थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सब पहले ब्राह्मण थे, मतलब विद्वान थे, विद्वान फिर धीरे धीरे ये विद्वत्ता कम होती गई। कम होते तो गए। कहीं ना कहीं कहा जाता है हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि मतलब बहुत विद्वान थे, और जैसे मिस्र के पिरामिड बोले जाते हैं, ये हजारों साल पहले बनाए गए हैं। इसमें लेकिन इस टेक्नोलॉजी में बनाने में बहुत साइंस, बहुत मैथ्स की ज़रूरत है, ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, सब चीज़ें। तो विद्वान तो यही थे, मुझे नहीं लगता कि पहले और कोई सभ्यता में इतने विद्वत लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या ये देखा जा सकता है कि उन पिरामिड में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का या भारतवासियों का हाथ है, योगदान है? महर्षियान महर्षियान ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है हम्म। कि भूमंडल में, संपूर्ण भूमंडल में विद्या का प्रकाश आर्यावर्त देश से हुआ है। आर्यावर्त से गया मिस्र में, मिस्र गया यूनान में, यूनान से यूरोप अमेरिका आदि में गया। ये ऋषियान ने लिखा है। तो मिस्र में हमारे यहाँ से गया। अभी हमारा एक कार्यक्रम था नवंबर में, 9, 10, 11 नवंबर का। तो मिस्र की लिपि के विशेषज्ञ और नाइजर देश के राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार पुरातत्ववेत्ता सुलेमान गर्बा, हम्म। डॉक्टर सुलेमान गर्बा आए थे। हम्म। वो हिंदी नहीं जानते थे, फ्रेंच बोले थे। कर्नल पूरन सिंह जी राठौर जो हमसे जयपुर के हैं और हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, हमसे जुड़े हैं, उन्होंने उनका हिंदी में अनुवाद किया था। तो उन्होंने एक रिसर्च किया हम्म। किसी विषय पर जो आप बोल रहे हैं, और वो रिसर्च उन्होंने नाइजर के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया, जब वो राष्ट्रपति के सलाहकार सलाहकार थे। उन्होंने कहा इसे इंडिया में प्रेजेंट करो इसको यार। इंडिया में आए तो किससे मिले? कर्नल पूरन सिंह राठौर कर्नल से रिटायर होने के बाद नाइजर देश में पासपोर्ट डायरेक्टर रहे 3 वर्ष। हम्म। इसलिए वो आपस में जानते थे, क्योंकि इनका भी खोजी प्रवृत्ति अनुसंधान वाले हैं डॉक्टर कर्नल पूरन सिंह जी। हम्म। वो कर्नल पूरन सिंह से संपर्क किया और भारत आ गए। भारत आए जयपुर में कि इसको, मुझे हमारे राष्ट्रपति ने कहा वहाँ जाके प्रस्तुत करो। तो कहाँ करूँ? उन्होंने कहा हमारे चलिए, हमारे साथ चलिए। उस मंच पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो मिस्र की लिपियाँ, मिस्र में जो पिरामिड में जो चित्र हैं, वो भारतीय सभ्यता का पूरा संकेत कर रहे हैं। हम्म। कैसे वो लोग गाय की पूजा करते थे, बहुत सारी बातें उनकी वीडियो हमारे देख सकते हैं आप वैदिक यूट्यूब चैनल पर। तो विद्या यहीं से गई है, मिस्र में गई चाहे कहीं भी गई, विद्या का हम जगत गुरु रहे हैं, विश्व गुरु रहे हैं। और संपूर्ण भूमंडल में वेद ही तो था। वेद कोई भारत का ही थोड़ी था, सबका। सब भूल गए तो क्या करें? हम्म। इस ईरान में शल्य थे, आज कोई शल्य का मानने वाला है क्या वहाँ? सब इस्लाम हो गया। अफगानिस्तान में शकुनी अफगानिस्तान का था, आज वहाँ क्या हुआ? गांधारी देवी से अफगानिस्तान की थी, अब क्या हो गया? इसका अर्थ हमें थे, हम का मतलब हम भारतीय नहीं, हम्म। वेद को मानने वाले। वेद। और गए भी सब जगह भारत से थे, हम्म। क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत हिमालय इस क्षेत्र में हुई। हम्म। जैसे जैसे पृथ्वी के कुछ भाग बाहर निकलते गए सागर से, और वो वहाँ लोग बसते गए। इसलिए मतलब मनुष्य जाति एक ही जाति है, हम कोई स्पेशल नहीं है, वो भी कोई स्पेशल नहीं है। हम स्पेशल इसलिए हैं कि वेद की बात अभी तक कुछ न कुछ हम मानते हैं, नहीं जानते तो कम से कम मान लेते हैं वेद है। हम्म। तो वहां भी यहीं से विद्या जी। ओके। अच्छा, आपसे बहुत सारे पॉडकास्ट पहले भी, मतलब 2 पॉडकास्ट हुए थे जो साइंस पे भी आधारित थे, टेक्नोलॉजी पे आधारित थे, और हम लोगों ने कई बातें भी की थी कि पुराने समय में कैसे हाईटेक वेपन्स या विमान थे। तो एक चीज़ और है, आप इतना रिसर्च करते हैं, आप अलग-अलग साइंटिस्टों से भी मिलते हैं और आप खुद भी वैदिक साइंटिस्ट हैं। तो ये बताइए, क्या पुष्पक जैसा विमान बनाना संभव है? अगर ढंग से रिसर्च की जाए, वेदों को समझा जाए और टेक्नोलॉजी में डेप्थ में जाया जाए, तो क्या ऐसे विमान बनाए जा सकते हैं? देखिए, सकना हुँ। और मैं बना दूंगा, इन दो बातों में बहुत अंतर है। हुँ। सकना होता है संभावना, बिल्कुल संभव है। लेकिन वैध कोई भी विमान तो बहुत छोटी बात है, हुँ। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका कोई ना कोई आधार होता है, थ्योरी। हुँ। वैदिक थ्योरी को पूरी तरह समझा लिया जाए तो कितने ही प्रकार के बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है, हुँ। जो आज नहीं है, आज कल्पना में भी नहीं है। जैसे थोड़ा-सा बताइए प्लीज़? जैसे अ, पुष्पक विमानी है, हुँ। जैसे ब्रह्मास्त्र थे। हुँ। ब्रह्मास्त्र ऐसा होता था, 1 लाख लोगों का संकल्प करके छोड़ो तो 1 लाख को मारेगा, और एक व्यक्ति का संकल्प छोड़ो उसको मारेगा। आज कोई ऐसा हथियार नहीं, जो मिलेगा उसको मारेगा। टारगेट जो बनाएंगे, उस टारगेट में कितने लोग हों उसको मारेगा, एक को ढूंढ के नहीं मारेगा। ये
विमान का छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अदृश्य हो जाना, ये भी महर्षि भारद्वाज के वृहद विमान शास्त्र में आज भी उसका वर्णन है। हुँ, तो काम कौन करता है इस पर? हमारे सरकार को जरूरत नहीं। जब अमेरिका का विद्वान डेविड हैचर चिल्ड्रेस, मैंने भी पहले भी उद्धृत किया, वो कहता भारतीयों के पास विमान था, सामान्य भारतीय भी छोटे विमान से चलते थे। आज कौन विमान से चलता है? कोई बड़ा उद्योगपति चलता होगा, अंबानी चलते होंगे, स्वामी रामदेव जैसे कोई बड़े बड़े चार्टर प्लेन लेके चलते होंगे। पर्सनल विमान किनके पास है? हुँ, लेकिन वो डेविड हैचर चिल्ड्रेस कहता है कि भारतीयों के पास छोटे छोटे विमान होते थे। पर्सनल। हाँ, पर्सनल, लेकिन घोड़े से भी चलते थे, हाथी से भी चलते थे, हुँ, बैलगाड़ी में भी चलते थे, क्योंकि वो जानते थे अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग ठीक नहीं, हुँ, और वो विमान प्रदूषण वाले भी नहीं होते थे। हुँ, तो हमारे अंदर बहुत उन्नत, अच्छा वो हमारी प्रशंसा क्यों करेगा? मैं कर सकता हूँ अपने देश की प्रशंसा, आप कर सकते हैं, झूठी भी कर सकते हैं, मैं तो झूठी नहीं करूंगा, पर कोई झूठी भी करेगा अपने गौरव को बताने के लिए। लेकिन दूसरा अमेरिका में बैठा क्यों करेगा? उसको क्या मिलेगा? इसका अर्थ ये है। और वो महाभारत रामायण वाल्मीकि रामायण के प्रमाण भी देता है। हमारे यहाँ जो मिलती है उनमें है नहीं ये बात। इसका अर्थ क्या है? कि हमारा बहुत सारा साहित्य चुरा लिया गया, वहां वो है, उसमें ये बातें हैं, और वो बातें एक ईमानदार व्यक्ति है उसने बता दी, बेईमान तो बताएगा भी नहीं। तो टेक्नोलॉजी इसलिए पहले थी, और आज कब होगी? वेदों को समझ लेंगे, हृदय पवित्र होंगे, तभी थ्योरी समझ में आएगी। हुँ, निरापद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी कोई भी निरापद नहीं है। तो उस समय की, अच्छा, कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध, वो डेविड हेल्थ से ये भी कहता है कि महाभारत में एटॉमिक वेपन्स का प्रयोग हुआ। रेडिएशन तो कहीं नहीं गया, कहीं महाभारत में नहीं आता रेडिएशन से लोग मरे हों, बीमारी हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में ही रहा, बाहर नहीं गया। हुँ, आज कोई है क्या टेक्नोलॉजी? अभी अमेरिका में आग लगी, हुँ, दुनिया की महाशक्ति, साइंस टेक्नोलॉजी पर गर्व, गर्व नहीं अहंकार करने वाला, गर्व तो अच्छी चीज है, अहंकार करने वाला देश हुँ, हाथ ऊपर खड़े करके इंतजार कर रहा बुझे। कितने लोग लगे, कम बुझा पाए। लेकिन पहले ऐसी आग लगती, वरुणास्त्र छोड़ देते, पानी बरसने लगता, आग बुझ जाती। हुँ, वर्षा नहीं है तो वर्षा करा दो, वर्षा हो रही तो वर्षा रोकने के भी थे। तूफान आते हैं, हुँ, कोई रोक पाता है क्या? महाभारत में आता है, उस तूफान आता, वायव्यास्त्र की काटती पर्वतास्त्र। अच्छा। वायवास्त्र तूफान लाता था, पर्वतास्त्र तूफान को शांत करता था। हुँ, अग्निवर्ण आग लगाता था, और वरुणास्त्र आग बुझाता था। बादल नहीं तो पर्जन्यास्त्र बादल बादल बना देता था। ये टेक्नोलॉजी पहले थी। आज की टेक्नोलॉजी अग्नि बेस्ड है, हुँ, इलेक्ट्रॉन और फोटोन बेस्ड ह्यूमन है, अच्छा। हुँ, रेडियो तरंगों पर आधारित है। हुँ, प्राचीन टेक्नोलॉजी इससे सूक्ष्म थी, हुँ, वायु तत्व पर आधारित। वायु पे आधारित थी। आज वायु को कह सकते हैं वैक्यूम एनर्जी, जिसके बारे में साइंस जानते भी नहीं वैक्यूम एनर्जी होता है, मानते हैं वैक्यूम एनर्जी सब जगह भरी, उस पर आधारित जो टेक्नोलॉजी होगी वो अद्भुत टेक्नोलॉजी होगी। आगे चल के इस पर काम कर रहे हैं। अब मैं थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। ओके। वेद का नाम ले रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। हुँ, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? मैं और मेरे साथ दो, क्या होगा? टेक्नोलॉजी वर्षों की साधना होती है, और कितने लोगों साइंटिस्ट होते हैं तब कोई थ्योरी बनती है। हुँ, और मेरे साथ तो साइंटिस्ट भी काम करने के लिए तैयार, पर मैं वेद भाष्य को शुद्ध करूं, ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्य करूं, मनुस्मृति पर आक्षेपों का उत्तर दूं, वेद पर आक्षेपों का उत्तर दूं, कि टेक्नोलॉजी बनो। बताइए, सब मिल के करें तो सब कुछ संभव है, लेकिन पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्रता की है। सब कुछ पवित्रता पे है। झूठ तो भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता होगा, जहां तक मेरा मानना है। हुँ, हुँ, जन्म से लेता बच्चा उसको झूठ बोलना सिखाया जाता है, ऐसे बोल दे, सिखाते नहीं माता पिता। माँ कहती है बिल्ली आ रही है, नहीं आ रही तो कहेगी झूठ, झूठ वहीं से संस्कार बीज झूठ का डाला जा रहा है। और झूठ बोलने वाला कभी वैदिक विद्वान नहीं बन सकता। अगर झूठ बोलता है तो वो वैदिक विद्वान नहीं है, शब्द रट लिए, और न वो कोई रहस्य खोज सकता। रहस्य नहीं खोलेगा तो टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। हुँ। फिर ये टेक्नोलॉजी बन रही है, ये आगे बढ़ती रहेगी, और विनाश का गीत चलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग
spiritually, physically, mentally and socially. And subscribe the channel to get more updates.